हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी गेट 2011। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ द फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर इंटू t y t dt इज। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि ये जो आइगन वैल्यू लैम्डा है इस इंटीग्रल इक्वेशन की वो क्या होने वाली है। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज -2, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज -4। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी आइगन वैल्यू लैम्डा की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू वाई टी इंटू डी टी, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम मान के चलेंगे कि c जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू वाई टी इंटू डी टी, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। सो जब हम ये वैल्यू c की जो है वो यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके की होगी दैट इज y ऑफ x किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू सी एक्स स्क्वायर। और अगर हम इस y को जो है t के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा दैट इज y ऑफ t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा इंटू सी टी स्क्वायर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जब इक्वेशन 3 को जो है वो यूज करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके की होगी दैट इज c किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू लैम्डा सी टी स्क्वायर इंटू डी टी, और विच इज फर्दर इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 लैम्डा सी टी क्यूब इंटू डी टी। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा सी इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से 1 की तरफ। सो विच इज फर्दर इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा सी डिवाइडेड बाई 4। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस लैम्डा सी डिवाइडेड बाई 4 को जो है वो ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो ये कुछ इस तरीके का होगा दैट इज c माइनस लैम्डा सी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c इंटू 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। सो इक्वेशन 4 से हमें क्या पता चला कि या तो c जो है वो 0 के बराबर है, या तो ये होगा कि 4 माइनस लैम्डा जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अगर c जो है वो 0 के बराबर होता है तो उस केस में y ऑफ x किसके बराबर होगा, दैट इज लैम्डा c इंटू एक्स स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए इक्वेशन 1 का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट दैट इज 4 माइनस लैम्डा जो है वो 0 के बराबर होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लैम्डा किसके बराबर होगा, दैट इज 4 के बराबर होगा। सो विच इज द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.